हेलो ऑल। अभी मैं अल्टो का रिव्यू देने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो चलिए अभी बताते हैं सारी डिटेल्स, क्या माइलेज देती है, कैसा परफॉर्मेंस है, कितना एक्सपेंस आया अपने सर्विसिंग में, है ना। बाकी इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, चलिए सारी डिटेल्स अभी आप अपने साथ शेयर करते हैं। चलिए यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, तो जैसे कि अभी देख सकते हैं पीछे का व्यू, अभी मैं अपने मर्सिडीज ऑफिस के पास खड़ा हूँ, है ना। और यहीं पे हमारी कार है और ये सारे ऑफिस है यहाँ पे। एक्चुअली सारे ऑफिस का ही एरिया है, ये भी मर्सिडीज का ही ऑफिस है और ये मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेंटर्स है और ये R&D सेंटर है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा गाड़ी का नंबर ये 5100। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नंबर अच्छा मिल गया। और ये गाड़ी का ओवरऑल लुक है, जो आप डिजाइन देख सकते हैं, बहुत प्यारी दिखती है। मुझे तो अच्छा लगता है लुक इस रेंज में, क्योंकि इस रेंज में अगर मैं देखे जाऊँ इस प्राइस रेंज में, तो मुझे कोई ऐसा अच्छा व्हीकल नहीं मिलता है ना। तो लुक वाइज मुझे अच्छा। तो इस VXI मॉडल में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, ये नॉर्मल म्यूजिक की सिस्टम मिलती है और 2 स्पीकर मिलते हैं, 2 पावर विंडो, है ना। बस अराउंड 17.5 to 18 ऐसे माइलेज देती है ना। अपन कितना भी बम्पर टू बम्पर भी ट्रैफिक हो, फिर भी 17 से कम की माइलेज नहीं देती है ना। तो ये रहा अपना एवरेज का। और जब हाईवे की बात करें तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, हाईवे में अराउंड ये 24 तक माइलेज दी है मेरे को, है ना। जबकि मैंने व्हीकल को लगभग अराउंड मोर देन 80, 100, 110 ऐसे क्रूज किया था, तो हमें अराउंड 24 के करीब की माइलेज दी थी, है ना। तो ये रहा माइलेज का परफॉर्मेंस। नाउ करे बात इंजन की, तो एक्चुअली क्या है ना, ये 3 सिलेंडर और 998 मतलब 1000 सीसी की व्हीकल है ना। और इसमें एक्चुअली 68 BH की पावर कंपनी प्रोड्यूस करती है ना। जो कि एक नॉर्मल पुराने वाले अल्टो की बात करें तो उससे 1 BHP कम है ना। पुराने अल्टो में 69 BH की आती थी जो 1000 सीसी के थे। तो इंजन एज ए बहुत स्मूथ है, बहुत पेपी इंजन है। आप इसे इजीली क्रूज कर सकते हैं, है ना। कोई भी वाइब्रेशन वगैरह ना ही स्टीयरिंग में कुछ वाइब्रेशन फील होती है, ना ही ऐसा कुछ एक्सीलेटर वगैरह पे वाइब्रेशन फील होती है। तो इंजन पर वाइज अच्छा है, इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस रेंज की जितनी भी कार है उन सारी कारों में सबसे बेस्ट इंजन मुझे ऐसा लगता है 1000 सीसी में, है ना। तो ये अपना इंजन को क्या बोले 12 फीट की अगर रोड हो तो इजिली आप व्हीकल को टर्न कर सकते हैं। तो ये अपना स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस है। और उसके अलावा अगर बोलूँ तो जो मुझे फील हुआ सीट की कुशनिंग की, तो उतना भी कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ जिस प्राइस रेंज में आ रही है नॉर्मल सिटी चढ़ने के लिए ये गाड़ी आती है, तो उसके हिसाब से अच्छा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आर्मरेस्ट बाहर से इंस्टॉल करवा के रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी सीट कवर भी लगा रखा है और बाहर से मैंने सीट भी बनवा रखी है, जो कि अराउंड कॉस्ट मुझे 7000 रुपीज आए थे। तो ये मैं सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने कैसे करवाया और कैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। नाउ बात करें सर्विस कॉस्ट की, तो मैंने 3 सर्विस थी हमारी, वो तीनों सर्विस मैंने कंप्लीट करवा ली। ओवरऑल जो मुझे एक्सपेंस आया तीनों सर्विस की मिला के 3600 रुपीज, है ना। जिसमें 10,000 पे ऑयल चेंज होती है ना। और सर्विसिंग में उन्होंने कुछ नहीं, व्हील अलाइनमेंट वगैरह हुआ, नॉर्मल वॉशिंग वगैरह करते हैं, और जो चेक करते हैं ग्रीसिंग वगैरह, थोड़ा सा माइनर गेट वगैरह में ग्रीसिंग वगैरह करके दे देंगे, है ना। और उसके बाद बात करें एसी परफॉर्मेंस की, तो एसी परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे अच्छा एसी का परफॉर्मेंस है इसका, है ना। अगर आपका कभी मौका मिले तो किसी ऑल्टो में, नए वाले ऑल्टो में बैठ के देखिएगा, एसी स्टार्ट करके देखिए, एक पॉइंट पे ही इतना अच्छा कूलिंग कर देती है ना। एक्चुअली इसमें मैनुअल एसी है, आपको मैं थोड़ा दिखा दूं इधर अच्छे से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली ये मैनुअल एसी है ना। तो इस एसी पर क्या है ना, 1 नंबर पे जब आप लगा के चलाओगे ऐसे सिटी में, तो ये अच्छी खासी कूलिंग कर देती है। एसी का परफॉर्मेंस भी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा ही अच्छा है। बाकी मैं बात करूं, कंपेयर करूं टियागो वगैरह की, तो उसकी भी एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट इसकी बुरी भी नहीं कर सकते, इसकी भी बहुत ही अच्छी है एसी की परफॉर्मेंस। बाकी अब बात करें तो यहाँ पे हमें प्यार से स्लेटर पर पैर दोगे उतनी प्यार से गाड़ी भागती है ना। और लोग बोलते हैं कि इसकी स्टीयरिंग वापस नहीं आती, तो ये फैक्ट बात है। अगर आप हाई स्पीड पे टर्न कर रहे हो व्हीकल को, तो भी
तो ही स्टीयरिंग बाहर आए, मतलब वापस आएगी, और एल्स वापस नहीं आती है इसकी स्टीयरिंग। इसमें नो डाउट जो भी बोलते हैं ऐसा वो फैक्ट बात है। नाउ कमिंग टू इसके इंटीरियर की बात करें तो सारी ब्लैक फिनिश में ही आती है, जो कि ना ही उतना मॉडर्न लगता है ना ही उतना ऑड लगता है ना। ऐसे देखे तो मुझे उतना तो कुछ खास बुरा भी नहीं लगा, ना ही उतना ही कुछ खास अट्रैक्टिव है ना। और रही बात इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो जो मारुति की ये शायद आई थिंक पैनियर की वो लोग बना के देते हैं, वही है। और अच्छा खासा म्यूजिक का रिस्पॉन्स है। इसमें कुछ गलत बात 2 स्पीकर के साथ ही है, क्योंकि मैं नॉर्मल गाने सुनता हूँ, मुझे उतनी तेज आवाज में सुनने की आदत नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं एक्चुअली मैं बेंगलोर में रहता हूँ। यहाँ पे सैटरडे हो या संडे, वीकेंड हो या वीकडे, कोई भी मैटर नहीं, ट्रैफिक तो रोड पे होते ही है। तो कितना भी खतरनाक ट्रैफिक होने के बाद भी अगर मुझे मीटर में 18.4 शो कर रहा है तो मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ। इसमें 10% का वेरिएशन रखिए, मतलब 17 की माइलेज सिटी में आपको ये आराम से देती है, हंसते खिलते हुए देती है। और जितना प्यार से हम व्हीकल को भगाते हैं, जितना प्यार से हम एक्सीलरेटर देते हैं ना, उतना ही प्यार से ये गाड़ी भागती भी है ना। तो चलिए नाउ बात करते हैं सिटी ड्राइविंग की। तो जैसे अभी देख सकते हैं, अभी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और गाड़ी मेरा 2 नंबर पे है ना। तो इसे मैं अभी 1 नंबर लगा दिया और 2 नंबर लगा दिया। तो 2 नंबर में भी इजीली व्हीकल उड़ जाती है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ वाइब्रेशन वगैरह फील हो रहा है। 2 नंबर में बहुत प्यार से उड़ जाती है ना। और हमें पावर की भी कुछ ड्रॉपेज ऐसा फील नहीं होता है, जो कि मतलब मैंने अभी न्यू वाले स्विफ्ट चला के देखा था, तो उसमें मतलब आपको एक्सीलरेटर पे पैर देना ही पड़ेगा सिटी में, बिना पैर दिए हुए व्हीकल चलेगी ही नहीं, है ना। तो ये है। और आप देखिए 2 नंबर पे इजिली 36, 40 ऐसे ले जाइए। फिर यहाँ पे इंडिकेटर देती है कि गियर चेंज करने के लिए, तो फिर आप गियर ऐसे चेंज कर दीजिए, है ना। तो गियर वाइज भी अच्छा है और परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे अच्छा ही लगा। ठीक है।